हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में। 1947 से लेकर 2022 तक भारत में कितने राष्ट्रपति हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उन राष्ट्रपतियों के कार्यकाल और उनके राजनीतिक सफर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं, राष्ट्रपति क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है वो भारत में राज्य का प्रमुख होता है। इन्हें देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। यह देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां उसके द्वारा या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निष्पादित की जाएंगी। निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। ठीक, राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है और इनके सदस्यों का प्रतिनिधित्व आनुपातिक होता है, यानी कि जो सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो आनुपातिक होते हैं, यानी कि प्रत्येक राज्य में उनकी जनसंख्या के हिसाब से सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, और इनका वोट सिंगल ट्रांसफरेबल होता है और इनकी दूसरी पसंद को भी गिनती होती है। यानी कि जब आप राष्ट्रपति को वोट देते हैं तो मान लो 2 या 3 लोग अगर राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हैं तो तीनों को वोट देना कंपलसरी होता है। ठीक है, आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि आप किसे महत्व दे रहे हैं। ठीक है, आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है, पहले दूसरे और तीसरे नंबर पर है, पहले पर ये, दूसरे पर ये और तीसरे पर ये। ठीक, इसके बाद राष्ट्रपति का दोस्तों कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, उनका राजनीतिक सफर। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद का कार्य किया। ठीक है, ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी। इनका जो समाधि स्थल है वो है महाप्रयाण घाट है पटना में, और इनको 1962 में भारत रत्न भी दिया जा चुका है। ये भारत के पहले जो हैं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक है और भारत में सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट अगले राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों, अगले राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह दूसरे राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल है वो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक है। ठीक है दोस्तों, जो इनका जन्म हुआ था वो 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। अगले जो दोस्तों राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, और जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो यह 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक है। अब जानते हैं राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के बारे में। ठीक दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु पद पर रहते ही हुई थी। तात्कालिक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था और वीवी गिरी जो थे वो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। जस्टिस हिदायतुल्लाह एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश सभी 3 शीर्ष पदों को धारण किया है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 2022 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनको भारत में शिक्षा की क्रांति लाने के लिए भी याद किया जाता है। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले जो राष्ट्रपति हैं वह हैं हमारे वीवी गिरी। ठीक है, पिक्चर में आप देख सकते हैं वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। इनका जो कार्यकाल है वह 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक है। ठीक, अगर मैं इनकी बात करूं तो वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी। इनके दूसरे समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। 1975 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक, अगले जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों उनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद।
फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति हैं। कार्यकाल की अगर मैं इनकी बात करूं दोस्तों, तो यह 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक था। ठीक है दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। ठीक, और दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर ही हो गई थी। बीडी जत्ती को उनके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था इनकी मृत्यु के बाद। दोस्तों अगले जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, और नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ठीक, इनका दोस्तों जो कार्यकाल है वह 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक है। अगर मैं इनकी बात करूं राजनीतिक सफर की, तो भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई, और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। दोस्तों अगले जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, और जो ज्ञानी जैल सिंह हैं ये है भारत के पहले सिख राष्ट्रपति। ठीक, इनके कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक का है। अगर मैं बात करूं इनकी, तो राष्ट्रपति बनने से पहले ये पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। भारतीय डाकघर से संबंधी विधेयक पर इन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था। ठीक, उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगा। ये तीनों ही बड़ी बड़ी घटनाएं थी जो कि इन्हीं के कार्यकाल में घटित हुई थी। दोस्तों अगले 8वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति हैं आर वेंकट रमन। ये भारत के 8वें राष्ट्रपति हैं। कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक का है इनका कार्यकाल। जो आर वेंकट रमन थे ये 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। वे भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्राम और महान राजनेता भी थे। इन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। ठीक, ये इसलिए फेमस है। अगले दोस्तों राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, ये भारत के 9वें राष्ट्रपति हैं। अगर कार्यकाल की बात करूं तो 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक है। ये अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। 1952 से 56 तक ये भोपाल के मुख्यमंत्री रहे और 56 से 67 तक कैबिनेट मिनिस्टर। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने इनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दिया था। ठीक, अगले राष्ट्रपति हैं दोस्तों के आर नारायणन। ठीक है, ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं। इनका अगर मैं बात करूं कार्यकाल की, तो 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल है। ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले, यह राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले भी पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, और ये भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। कार्यकाल इनका 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक का है। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। इनके निर्देशन में रोहिणी फर्स्ट उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण भी किया गया था। 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था और 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगले राष्ट्रपति हैं दोस्तों श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। राष्ट्रपति बनने से पहले दोस्तों ये राजस्थान की राज्यपाल रही थी। 62 से 85 तक 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही हैं और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी। ठीक है दोस्तों, इतना ही नहीं, ये T-90 टैंक और सुखोई 30 MKI में उड़ान भरने वाली विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। अगले राष्ट्रपति हैं दोस्तों प्रणब मुखर्जी। 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक है। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे।
इनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार और 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। इसके बाद दोस्तों जो अगले राष्ट्रपति होते हैं वो हैं रामनाथ कोविंद, 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है वह 25 जुलाई 2017 से, ठीक है, और 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था, यानी कि भारतीय मूल के ये पहले राष्ट्रपति थे। उत्तर प्रदेश मूल के यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये एक वकील और राजनेता हैं। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रहे थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के पूर्व गवर्नर थे। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण करना था। दोस्तों जो अगली और वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, 25 जुलाई 2022 से इनका कार्यकाल वर्तमान तक है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। इनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार बिरंची नारायण टुडू के घर हुआ था। ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं और इन्हें 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधानसभा सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों ये थे भारत के राष्ट्रपति। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।